मेरा भी एक ही रूम था जहां पर मैं एक रूम में रहकर पढ़ा। एक मैदान था हमारे यहाँ, झूला मैदान, वहां पर हम जाके पढ़ते थे 9 बजे तक। पहले शाम के 4 बजे तक एक कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ते थे। तो इस तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ते गए और एवरेज स्टूडेंट था मैं, कोई ब्रिलियंट इंटेलिजेंस भी नहीं था, मगर पढ़ाई की, पढ़ लिख के आपकी दुआओं से लॉयर बना। लॉयर बन के पॉलिटिक्स में एमएलए बन गए। 15 दिन में एमएलए बन के आज आपके सामने खड़े हुए, यहाँ पे आपके सामने काफी दिन। यानी जो पढ़ना चाहता है उसके लिए छोटा रूम, लाइट, आवाज, ये कोई बड़ी बात नहीं। पढ़ने वाला पूरी तरह दिल लगा के पढ़ता है, और जो पढ़ लिख के आगे बढ़ता है, यकीन मानो अगर आप कभी उसको पूछोगे बोलेगा हाँ मैं बहुत खुश हूं। चढ़ाई उतार चलते रहता है जिंदगी में, सूरज डूबता है फिर उगता है। कभी किसी को नौकरी देर से मिलती है, कभी किसी को जल्दी मिल जाती है, मगर पढ़ाई लिखाई की अहमियत उनसे पूछो जो पढ़ना चाहते हो, जो नहीं पढ़ सके। बहुत से ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूं, पढ़ना नहीं आता, कैलकुलेटर पीए चलाता है, वो बोलता है वारिस भाई पैसा तो बहुत कमा लिया है, पढ़ लिया होता उस टाइम तो आज मैं अपने हाथ से कम कैलकुलेटर को चला सकता। मगर कोई बात नहीं, वो अपने अरमान से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर। तो आपके माँ बाप के, आपके पेरेंट्स के अरमान है कि आप पढ़िए। पढ़ाई लिखाई के अंदर तो इंस्टीट्यूट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में, आपके सामने है। कहीं किसी को कोई करियर गाइडेंस के लिए जरूरत पड़े, आप हमारे मजलिस के लोगों को उनसे राब्ता करिए, आपको गाइड करेंगे। क्योंकि अभी हमने काफी करियर गाइडेंस के प्रोग्राम्स में गया पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि जब एसएससी का रिजल्ट आ गया तो काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता है, स्टूडेंट्स को, कि हम क्या करें, किस फील्ड में जाए। अगर लॉयर बनना है किस फील्ड में जाओ, डॉक्टर बनना है किस फील्ड में जाए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अगर मुझे जाना है तो मैं किस फील्ड में, किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। तो इसके लिए लगते कैरियर गाइडेंस के बड़े बड़े फैंस लगते हैं हर जगह पर, और वहां जाना मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी शोलापुर में भी लगते होंगे, फारूक भाई लगाएंगे तो करियर गाइडेंस का एक फैन लगता है, जहाँ पे एक्सपर्ट्स आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, वो आपके बच्चे को पूछेंगे, उसकी मार्कशीट देख के आपको बताएंगे कि इसको इसमें इतने अच्छे मार्क्स मिले। आपके बच्चे को पूछा जाएगा कि बेटा तुझे क्या बनना है, बेटी तुझे क्या बनना है आगे जाकर, तो बताएंगे कि आप ये वाला कोर्स करिए, इससे आप ग्रेजुएट होंगे, इससे आप लॉ फील्ड में जाएंगे, इससे आप डिप्लोमा में जा सकते हैं, इससे आप टेक्निकल बैकग्राउंड आप हासिल कर सकते हो, अकाउंटेंसी में जा सकते हो। तो तमाम चीज जो है आपको करियर गाइडेंस के थ्रू भी मिलती है। और अभी तो मैं क्या बोलूंगा, सबके पास मोबाइल भी है, गूगल में सर्च करो तो भी आपको मिलता है। लेकिन एफर्ट्स बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। कोशिश, मंजिल उसी को मिलती है जो कोशिश करता है। अगर मैं भी हार के बैठ जाता कि नहीं क्या होगा, मैं लॉयर बनूंगा, कुछ नहीं होता। लेकिन कोशिश के तो लॉयर बनो। और लॉयर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े स्टार्स भी मेरे पास थे और अच्छी अच्छी मेरे पास कंपनीज भी थी। आज भी मेरा बेटा भी लॉयर है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मेरी बेटी को भी लॉयर बनाया। 3rd जनरेशन हमारे यहाँ लॉ चलता है। तो पढ़ाई लिखाई का जो, क्योंकि एजुकेशन पे सिर्फ बात करना तो मैं सिर्फ एजुकेशन तक सीमित रहूंगा, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में बोलना पड़ा तो फिर बहुत लंबी बात चली जाएगी, जिसके लिए हमारे पास बड़े बड़े यहाँ बैठे हुए फारूक शाब्दी साहब है, इम्तियाज साहब है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं बस आप सबसे इतनी गुजारिश करूंगा कि जिंदगी में कुछ भी हो, दुख आए गम आए कुछ भी, लेकिन अपनी पढ़ाई को मत छोड़ो। पढ़ो, और ये नहीं 10वीं तक पढ़ के नहीं छोड़ना है, हमको आगे पढ़ो, ग्रेजुएट बनो, ग्रेजुएट के बाद और आगे पढ़ो। चाहे आप बिजनेस करो, शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मैंने देखा शादी करने के बाद कितनी लड़कियां लॉयर बनी है मेरे साथ में, काम करके अच्छे से अच्छा काम कर रही है, अच्छी प्रैक्टिस चल रही है उनकी। तो पढ़ाई किसी भी वक्त किसी भी टाइम नहीं छोड़ सकता इंसान। 58 ईयर का इंसान ने अभी एग्जाम दिया, लॉयर बनाया, समझ लो बात आप, अखबार में छपा था उसका फोटो। तो मैं अपनी जानिब से इतना ही यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बड़ी खुशी होती है जब अपने माशरे के बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, चाहे यूपीएससी में हो, चाहे 1st to 10th स्टैंडर्ड के अंदर हो, जहां कहीं भी हो। उनको इस तरह से सम्मान करने का एक मकसद ये होता है, प्रोत्साहन, उनको प्रोत्साहित करना कि भाई देख तुमने अच्छा पढ़ा, बच्चा तुमने अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, तुम अच्छे मार्क्स लाए, इसके लिए हम तुमको अवार्ड देते हैं, ताकि उसको देख के और लोग आगे बढ़े। कंपटीशन हो, कंपटीशन से ही आगे बढ़ा जा सकता है।
वो आगे पढ़ सकता तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? वो 70% लाया तो मैं 80 क्यों नहीं लाया? और अभी 70-75% की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। फिलहाल जेवियर्स कॉलेज के अंदर 94% में कटआउट, एडमिशन बंद कर दिया। मिठीबाई कॉलेज 96% कटआउट डेट, एडमिशन बंद कर दिया। तो ये कंपटीशन में अपने को उतरना है और हमारे बच्चों को भी पढ़ लिख के वहां तक जाना है कि हम भी 95-96% आसानी के साथ ला सकते हैं। हमारे माशरे में है पढ़ाई लिखाई है। अभी मैं बीच में एक अवार्ड फंक्शन में जाकर आया, वहां पर हमारे भाई कल्ले का एक लड़का, कोपनी बिरादर का था, मुंबई से डॉक्टर बना। अमेरिका में उसने रिकॉर्ड तोड़ा, फर्स्ट टाइम न्यूरोसर्जन बना वहां जाकर अमेरिका में। 3 महीने का ब्रेन सर्जरी उसने किया, जो लाइव पूरा उन्होंने दिखाया था अमेरिका के। हमारे भाई कल्ला का गरीब हालत में पड़ा, आज उस मकाम के ऊपर है कि उसने बड़े बड़े डॉक्टर्स जो यूएस यूके के अंदर पढ़ाई करते थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा, और उसका वो जो कर रहा था वो ऑपरेशन, उसको इन लोगों ने सोशल मीडिया, गूगल पे जो भी था उसने लाइव दिखाया कि वो 3 महीने का ब्रेन का सर्जरी था।